जिंदगी में खुशी गम लगा रहता है, इसी का नाम जिंदगी है। जीवन के प्रति अपनी सोच सकारात्मक रखें, तभी आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाइयाँ दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा ही नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंता किया करता था। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उनका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक दिन चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुँचे। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिले। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कृपा करके उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे लेके जा सकता हूँ। मुझे बहुत सारा अनाज और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोंपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरा पेट भर जाएगा, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपके कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर पूर्ण भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मुझे मिल ही जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गया कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास तो न खाने का है और न ही धन है, लेकिन फिर भी ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए, धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहोगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। जय श्री कृष्णा।